ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश की इल्मी व अदबी सरजमी गंजडुंडवारा में 15 दिसंबर 2021 को अदबी संगम के जेरे एहतमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद हाजी मुनव्वर हुसैन साबिक चेयरमैन गंजडुंडवारा की सदारत में हुआ। मुशायरे का इफ्तिताह मोहतरमा जाहिदा सुल्तान चेयरपर्सन सहावर ने किया। शमा फरोजा रहे प्रोफेसर नीरज मिश्रा चेयरमैन पटियाली, वसीम खां प्रधान सपा नेता व शाहरुख राज जिला पंचायत सदस्य। अदबी संगम के सदर हैं अजहर हुसैन, नायब सदर हैं शाहिद पापुलर, राशिद कुरैशी व विपिन गुप्ता पप्पन। सेक्रेटरी हैं सलमान अंसारी और मोहम्मद अदीब। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूब सीरत इंसान मशहूर मारूफ शायर हाशिम नोमानी। वो अपनी शायरी से नवाज रहे थे। हजरात, किसी भी मुशायरे में ये जो नशेब फराज हैं ये मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा माने जाते हैं। अगर मुशायरा बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ता है तो उसका वो भी बहुत अच्छा मुशायरा नहीं माना जाता, लेकिन मुशायरा मुख्तलिफ रंगों के साथ मुख्तलिफ आहंग के साथ आगे बढ़ता है, उसी को एक कामयाब मुशायरा कहा जा सकता है। आइए जनाब हाशिम नोमानी के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए मुस्कुराया जाए, हंसा जाए। हमारे पास मुस्कुराहट का भी इंतज़ाम है। उससे पहले एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक साहब डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर साहब से कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब में मेंढक फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, एक साहब बोले कि मुझे ख्वाब में मेंढक फुटबॉल खेलते हुए नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको कुछ टैबलेट्स दे देते हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कुछ टैबलेट्स लाकर अपने मरीज़ को दी और कहा कि टैबलेट आप आज से खानी शुरू कर दें। तो मरीज़ ने कहा कि क्या डॉक्टर साहब मैं कल से खा लूँ आज की बजाय? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यों? बोले कि आज फाइनल मैच है। तो ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया कि मेरे पास एक तंज़ो मिज़ाह के जो दो बड़े शोरा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उसमें एक जनाबे सज्जाद झंझट जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो अपनी मिसाल आप हैं और उनका अपना लहजा है। मैं जनाबे सागर खयामी के इन 4 मिसरों के साथ उनको आवाज़ देता हूँ कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। जनाब सज्जाद झंझट साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मुशायरा, काफ़ी दिन बाद इस लॉकडाउन के बाद जिंदा शायर जो बचे हैं वो आपके सामने हैं। बस यही है, जितने भी हैं, वरना तो सब हाँ कहीं। अच्छा, एक बात ये कि सर्दी शुरू हुई है तो गले में मैंने अभी तक जितने शोरा शायर आए हैं माइक पर जो तरन्नुम के शायर थे, उनको तरन्नुम में थोड़ी दिक्कत हो रही है और तहत के शायद कामयाब होके जा रहे हैं। मेरी साथ गले का मामला है, तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एक बार पढ़ा था तो मेरा गला एकदम बिल्कुल बैठ गया था और बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। हालत ये थी कि सुबह मुशायरा पढ़ना था, रात में देखा बिल्कुल बंद आवाज़। अच्छा, जब आदमी कोई दिक्कत से होता है तो अपनी वाइफ से ही शेयर करता है, तो मैंने रात को 1:30 बजे अपनी वाइफ से जब आवाज़ नहीं निकल रही तो उनसे कहा गला बैठ गया, क्या करूँ? वो बोली कि इतनी परेशानी की आवाज भी नहीं निकल रही। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि रात का वक्त भले ही हो लेकिन बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, आप उनसे कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपसे ताल्लुक भी है और हमारे मोहल्ले के हैं, गली के हैं, पड़ोस के। उनकी बात मानी मैंने। रात के अंधेरे में बाहर निकला, तकरीबन 1:30-2 बजे थे, अंधेरा गुप, कोई सड़क पे नहीं था, लेकिन तीसरा दरवाजा डॉक्टर साहब का था। मैंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी खूबसूरत बीवी निकल कर आई। आवाज तो निकल नहीं रही थी बिल्कुल। मैंने उनसे मुखातिब हुआ, डॉक्टर साहब है? वो बोली नहीं, आ जाओ। मुल्ला फरमाया कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे।
अभी मैं उनको पटा रहा हूं। वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है। तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, बहुत खूब। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा। अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। मुशायरा बहुत अच्छा है, लेकिन रुड़की में जो मुशायरे हो रहे हैं उसमें मैं भी शामिल हूं। वो ये कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क। ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और देखिए साहब, सर्दी का मौसम और ये शॉल वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी। हाशिम भाई का बहुत शुक्रगुजार कि आपके खिदमत का एक बार फिर मौका दिया। मेरे अजीज नूर हसन साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं, और मेरे कमल साहब जो आदरणीय पुलिस डिपार्टमेंट से, अज़म शाकरी साहब पुलिस डिपार्टमेंट से। कमल साहब चार मिसरे मुलाजा करें कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जब मैं हाजिर हुआ तो एक कार मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत, आगे से निकली थी कि पीछे उसके एक पीछे स्लोगन लिखा हुआ था, सावन को आने दो। अच्छा लगा, पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो एक ट्रक बेहुदा तरीके से आया और उसमें जोरदार टक्कर मार दिया और वो दूर जा गिरी। मैंने ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और सर्दी का मौसम, और मेरी परेशानी ये कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बहुत खूब। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। वाह वाह। कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। और ये भी देखे चार मिसरे के शायरों की हकीकत ये कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी। वाह। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी। देखी पराई लड़की तो कहे उस पे हायरी। बहुत खूब। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखे पराई लड़की तो कहे उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पे शायरी। क्या कहने। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखे पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पे शायरी। और ये देखे चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि सर्दी का मौसम और मजबूरी ये होती है हम लोगों की कि मैंने अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत से कहा कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है।
ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और उसके बावजूद जब घर में रहा लॉकडाउन में, तो ऐसी ऐसी एक बहस के दौरान मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। वाह। उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, फिर भी मोहब्बत जिताई। इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। क्या बात है। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि अभी वहां पर हमारे यहाँ उत्तराखंड में गोश्त पे पाबंदी लग गई, और गोश्त पे पाबंदी लगी, बड़ी दिक्कत ये हुई कि मेहमानों की दिक्कत, और दिक्कत ये हुई कि साहब मेहमान ने आना बंद कर दिया, लेकिन उससे फायदा भी हुआ। फायदा जो हुआ उसे 4 मिसरों में मुलाजा करें चौधरी साहब कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। आपके हवाले से, गोश्त के हवाले से, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब घर में मेरे कोई भी मेहमान, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन में एक मेहमान आ गए, वो फंस के रह गए, बाहर नहीं निकला गया, तकरीबन 1.5 महीने तक घर में फंसे रहे। और उनकी हालत ये हो गई कि मैं भी मजबूर था, गोश्त बनता तो वही उनकी खातिर तवाज़ो करनी पड़ी। कभी दाल बहुत खिलाई उन्हें मैंने, मूंग की दाल, मसूरी की दाल, उड़द की दाल खिचड़ी में दाल, उसमें दाल और उड़द। अब हालत ये हुई कि कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, चांद की तारीख का पता नहीं चल रहा था कौन से दिन 12 वफात है और रबी अव्वल है, 12 रोशनी, बड़ी रोशनी है। तो हम आपस में जिक्र कर रहे थे घर में सब लोग कि बड़ी रोशनी कब है, आज चांद की क्या तारीख है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और 14 दिन से वो दाल खा रहे थे। उसके बावजूद मेहमान से ही हमने पूछ लिया कि मेहमान से मैंने, हजरत आज आपको मालूम है आज चांद की क्या तारीख है? मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है आज। अच्छा उसके बावजूद मैंने जब उन्होंने एहसास दिलाया कि 14 दिन से मैं दाल खा रहा हूं, तो मैंने भी कोशिश ये करी कि कुछ तो खातिर तवाज़ो। तो अंडा करी एक ऐसा डिश है, ऐसा सालन है कि मैंने सोचा कि अंडा करी बना दी जाए ताकि इनका मिजाज भी बदल जाए, कुछ मोहब्बत जाहिर करे। मैंने अंडा करी उनके सामने बेहतरीन करके उनके सामने जैसी पेश की, और उसके बावजूद हालत ये देखे मेरा नसीब मेहमान नवाजी का ये रहा कि उनको अंडा करी से या तो एलर्जी थी या एसिडिटी बनती थी। अंडा करी को देख के उनके तासुरात चेहरे के देखे। अब 4 मिसरे सुने यहां से, मेरे 4 मिसरे वहीं से हुए थे, मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। फार्म कंडों के माँ बाप कहाँ बात है, वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम सर पे रख दो हाथ, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अब देखें साहब, मरहूम बहुत मशहूर शायर मरहूम मुजफ्फर रज़वी साहब का एक बहुत शेर बहुत मकबूल हुआ, और कोट किया, नेताओं ने भी कोट किया कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इस मिसरे पे 3 मिसरे तजवीन पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें इस तजवीन को जी।
कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई है बे? एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वाह। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, इसका यहाँ भी चलती है, तो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। जब ये मुहावरा मेरे सामने आया तो इसमें 3 मिसरे लगाए, देखे क्या बनता है। 100 सुनार की औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। वाह। जनाब सज्जाद झंझट जो रुड़की से तशरीफ लाए थे, और जाहिर है कि वो कह तकसीम करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि इस अहद में कि जब हम हंसना भूल जाते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं, तो तंज़ो मिज़ाह के शोरा हम में कह तकसीम करते हैं और हमें मुस्कुराने का मौका फराहम करते हैं। जनाब सज्जाद झंझट के बाद आइए हजरात। तो ये था अदबी संगम गंजडुंडवारा का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आपके महबूब यूट्यूब चैनल वक्त मीडिया पर मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के, आपके गांव के मुशायरे हम कवर करें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान गंजडुंडवारा से वक्त मीडिया के लिए।